नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है और लाखों लाख छात्रों की मांग पूरी हो गई है और इससे लाखों छात्रों को होगा फायदा। पूरी बात बताऊंगा, उसके पहले आप लोग देखिए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी का ये वीडियो। भर्ती बोर्ड के परीक्षार्थी बहनों और भाइयों, आज नई दिल्ली में भारत के रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से मेरी लंबी बातचीत हुई है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि एनटीपीसी के परीक्षा के अंदर एक छात्र एक रिजल्ट की जो मांग है उस पर उन्होंने सहमति प्रकट की है और कहा कि 3.5 लाख और छात्रों का रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। और दूसरा, ग्रुप डी की 2 परीक्षा के स्थान पर एक परीक्षा की जो मांग थी उस पर भी उन्होंने सहमति प्रकट की है। तो इसलिए मैं छात्रों से अपील करूंगा कि जो 2 मुख्य मांगे थी, ग्रुप डी की एक परीक्षा और एनटीपीसी की परीक्षा में एक छात्र एक रिजल्ट, उन दोनों पर उन्होंने सहमति प्रकट की है और जो समिति बन रही है उसकी रिपोर्ट आने के बाद इन दोनों मांगों को क्रियान्वित किया जाएगा। साथ मैं पटना के पुलिस प्रशासन से अपील करूंगा कि छात्रों और शिक्षकों पर किसी प्रकार की कोई दमनात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर रेलवे बोर्ड ने समय रहते स्पष्टीकरण दे दिया होता तो शायद ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा नहीं हुई होती। और ये कोई अपराधी नहीं है, ये सारे छात्र पढ़ने वाले छात्र हैं जो गलतफहमी में या रेलवे बोर्ड के स्पष्टीकरण नहीं आने के कारण लोग सड़कों पर आ गए और जो कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है तो ऐसे छात्रों के खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो मेरे छात्र भाइयों, नरेंद्र मोदी की सरकार आपकी सरकार है, आपके साथ खड़ी है, आपके साथ बिल्कुल अन्याय नहीं होने देंगे। हम लोगों पर भरोसा रखिए और किसी के बहकावे में ना आए। तो ये जो आप लोग सुन रहे थे, इन्होंने स्पष्ट किया है और वास्तव में विद्यार्थियों की मांग भी यही थी। और इस जो कुछ घटनाक्रम घटा पूरे देश में और पटना में, चाहे वो राजेंद्र नगर टर्मिनल हो, चाहे आरा वाली बात हो, चाहे प्रयागराज वाली बात हो, जो कुछ चीज़ें हुई, इसका मुख्य जो दोषी थी वो रेलवे भर्ती बोर्ड ही था। रेलवे भर्ती बोर्ड अगर पहले ही इसके बारे में क्लेरिफिकेशन कर देता और ये सुधार कर देता, पहली बात तो गलतियों की जो शुरुआत हुई है वो हुई है परीक्षाओं की लेट लतीफ़ी से। चूंकि 2019 की ये भर्ती थी, भर्ती की परीक्षा अभी सीबीटी 1 की हुई है, सीबीटी 1 का अभी रिजल्ट आया है, बात एनटीपीसी की हो रही है। इतनी देर बाद में रिजल्ट आया और उसके बाद में 20 गुना विद्यार्थियों को कहा गया था। जो 6 स्लॉट में जो रिजल्ट जारी हुआ है उसमें विद्यार्थियों को बस केवल इतना कहना था कि एक विद्यार्थी जो 6 स्लॉट में चयनित हुआ है, 3 में चयनित हुआ है या 4 में चयनित हुआ है, उसको एक यूनिट माना जाए। बस इतनी सी बात थी जिसके बारे में ये आज जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे बिहार की, वो बता रहे हैं कि ये बात मान ली गई है और 3.5 लाख जो विद्यार्थी हैं वो और पास होंगे। यही बात अगर पहले रेलवे मान लिया होता तो ये दुर्गति नहीं होती, ये इतना बड़ा हादसा नहीं होता और इतनी बड़ी ये जो चीज़ें हुई, दर्दनाक जो चीज़ें हुई, जो दमनात्मक जो कार्रवाई हुई, जो कुछ भी हुआ वो कुछ भी नहीं होता। शुरुआत रेलवे बोर्ड ने किया और ग्रुप डी को लेकर के भी इसी बात से ज़्यादा टेंशन थी विद्यार्थियों को। ऐसी बात नहीं है कि 2 एग्जाम में कोई पहली बार परीक्षा हो रही है। समस्या केवल ये थी कि 4 साल में पहला एग्जाम नहीं हो पाया है, 19, 20, 21 और 22, चौथा साल एक तरीके से अगर गिना जाए तो अभी प्रारंभिक परीक्षा नहीं हुई है और अचानक से घोषणा कर दी गई कि अब इसकी मुख्य परीक्षा भी होगी। और यही बात अगर पहले मान लिया होता रेलवे बोर्ड, जब विद्यार्थियों ने 8 मिलियन ट्वीट किए थे एक दिन में, कई बार विद्यार्थियों ने रेलवे के ट्विटर अभियान चलाए हैं, लेकिन रेलवे ने केवल क्लियरिफिकेशन दिया है और विद्यार्थियों की मांग को नहीं माना है। बस बार बार यही रट लगाया कि हम योग्य अभ्यर्थियों को बाहर कैसे करेंगे। बाहर करने की कोई बात ही नहीं कर रहा था, बस विद्यार्थियों की यही मांग थी कि जो विद्यार्थी कई स्लॉट में चयनित है उसको एक माना जाए। फिलहाल अब ऐसा लगता है, चूंकि रेलवे के अधिकारियों ने जो बताया है कि जो रेल मंत्री हैं उन्होंने खुद आश्वासन दिया है कि 3.5 लाख और छात्रों को क्वालिफाई कराया जाएगा और जो रेलवे ग्रुप डी की जो परीक्षा है वो भी एक चरण में ही होगी। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।